हम लोग अपने इस मूल कंसेप्ट के लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं और पीछे वाले लेक्चर में बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया है मैंने, और उसी कंसेप्ट के बाद अब अपना नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। वो कंसेप्ट रहेगा आज के इस लेक्चर में, वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर रहे होंगे और फिर इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, देखिए ये जो लेक्चर में ये जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो ज्यादा अच्छा से ज्यादा डिटेल में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है क्लास 12 का सेकंड चैप्टर, जो कि है सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में इस जो चीज आगे बताएंगे, जो कंसेप्ट आगे बताएंगे, जो टर्म आगे बताएंगे, उसको ज्यादा अच्छा से बताया जाता है। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में नहीं बात कर रहे होंगे, लेकिन हाँ जो बातें हैं उससे रिलेटेड वो बात कर रहे होंगे, मतलब बेसिक जो बातें हैं उस चीज को, लेकिन हाँ उससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और तो चलिए, और आगे वाले लेक्चर को, पिछले वाले लेक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा और यहाँ तक पहुंचे होंगे, और कोई चीज अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो आज के लेक्चर में बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। ठीक है, दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म आया कहाँ से, कंसंट्रेशन है क्या चीज, कोई चीज का, तो देखिए कोई भी चीज सबसे पहला ये जो आता है वो आता है सॉल्यूशन वाले से। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जो होता है कोई चीज का सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लोग ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर पानी में डाल के अगर ये जो है हम लोग तैयार किए हैं, इसको एक सॉल्यूशन तैयार किए हैं, इससे क्या बना, सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन अब क्या है, तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होगी, और वो दो चीजें कौन कौन सी होगी, सॉल्यूशन में जो हम लोग बात कर रहे होंगे, सॉल्यूशन में जो हम लोग बात कर रहे होंगे वो सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब बाई से ही समझ में आता है दो चीज, वो दो चीज कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला दो चीज जो होगा वो होगा एक सॉल्यूट, और अपना एक जो होगा वो होगा सॉल्वेंट। ठीक है, ये दो चीजें होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके जो हो रहे होंगे वो बना रहे होंगे सॉल्यूशन। ठीक, यहां तक। अब सर सॉल्यूट क्या रहा होगा और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, तो देखो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो सबसे पहले इस एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए अगर कोई चीज अगर मान लेते हैं कि 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, वाटर भरा है, 1 लीटर वाटर भरा है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 लीटर वाटर है, और अगर हम लोग इसमें कुछ ग्लूकोज डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लोग इसमें डाल रहे हैं 50 ग्राम या 100 ग्राम या कुछ भी अगर डाल रहे हैं, तो देखिए इसमें जो हम लोग मिक्स कर रहे हैं ऊपर से, इसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसमें घोला जा रहा है उसको बोल रहे हैं सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिलाने के बाद जो तैयार हो रहा है उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है सॉल्यूट, तो इसमें जो है ग्लूकोज जो है वो है सॉल्यूट, और वाटर जो है ये क्या है, सॉल्वेंट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब बात आता है क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के कितने तरह का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, तो सॉल्यूशन जो बेसिकली बनाया जा सकता है वो 9 तरीके का बना सकते हैं। ये चीज को बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। ठीक है, सबका एग्जांपल है वो, उस पर बात नहीं करना है हम लोग, बेसिकली जो बात करना है वो कंसंट्रेशन टर्म पे बात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें बेसिकली जो बोल देते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में तैयार हो, ज्यादा क्वांटिटी में लिया गया है, जैसे सॉल्यूट अगर मान लेते हैं कि सॉल्वेंट अगर मेरा ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब उसपे और उसमें कुछ अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूट, तो इसको बोलते हैं, तब ऐसे को बोलते हैं, जो कम क्वांटिटी में लिया गया है उसको बोल देते हैं सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में लिया गया है उसको बोल देते हैं सॉल्वेंट। ओके, यहाँ से उसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद अब आता है क्या बन के आता है, वो बनता है सॉल्यूशन। ओके, अब जो तैयार हुआ है तो उसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितना क्या है, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या चीज है। देखिए मान लेते हैं कि कोई दो तरह का सॉल्यूशन तैयार किया गया है, दोनों को समझिए जरा। ठीक है, देखिए दो चीज क्या है सॉल्यूशन, अगर मान लेते हैं कि दो कंटेनर है, दोनों का सेम है, दोनों का कंटेनर, दोनों का वॉल्यूम सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, वॉल्यूम सेम नहीं है उससे मतलब नहीं है, हम लोग दोनों में जो है सॉल्वेंट इक्वल ले रहे हैं, मतलब वाटर दोनों में अगर मान लेते हैं कि 1 लीटर लिया गया है, इसमें भी 1 लीटर लिया गया है, इसमें भी 1 लीटर लिया गया है, और इसमें भी जो वाटर भर के रखे हैं इसमें भी
1 लीटर ही भर के रखे हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें क्या दिक्कत होगा, दोनों में 1 लीटर तो पानी तो भरे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई एक बंदा है जिसको कि 50 ग्राम ऐड करके कोई पिला रहा है, ठीक है। दूसरा ये जो है ये 100 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम ऐड किया गया है, ग्लूकोज से ऐड किया गया है, ठीक। इसमें भी 50 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है, इसमें भी 100 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया गया है, लेकिन दोनों में जो कॉमन है वो दोनों में सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो सेम है। वो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो 1 लीटर ही रखा गया है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कोई ज्यादा प्यार है तो उसको मीठा वाला देंगे, ठीक है। तो अगर कोई आए हैं दो, मान लेते हैं कोई गेस्ट आए हुए हैं आपके, और गेस्ट आए हैं तो दो कोई गए बोल रहे हैं कि हाँ ये हमसे ज़्यादा पैसा वैसा देंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा ग्लूकोज मिला के देंगे, ठीक है। और कोई अगर लग रहा है कि अगर नहीं इसको बस ऐसे ही कर दो, तो उसमें कम सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें कम डाला गया है, इसमें ज़्यादा डाला गया है, तो देखिए इसका जो मिठास होगा उसका कम होगा, इसका जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा क्या डबल ही होगा इससे, ठीक है। अब बात आता है कि कंसंट्रेशन है क्या। तो कंसंट्रेशन बेसिकली जो होता है ना, कंसंट्रेशन में हम लोग बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं कि सॉल्यूट जो डाला गया है उसको कितना अमाउंट में डाला गया है, ठीक है। मतलब कितना सॉल्यूट मिक्स किए हैं उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट इज नोन एज द व्हाट, कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कंसंट्रेशन उसी को बोलते हैं। अब आता है कंसंट्रेशन क्या, इसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो डिसॉल्व किया गया है क्या केवल वेट में या फिर कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। टर्म क्या क्या है, तो इसको मेजर करने का बहुत सारे टर्म होंगे, बहुत सारे नहीं मतलब हाँ मैक्सिमम 7-8 होंगे, उसको फिर आपस में रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है वेट बाई वेट। देखिए इसमें जो सबसे पहले बात कर रहे होंगे मास बाई मास परसेंटेज, दूसरा या फिर बोल सकते हैं वेट बाई वेट, दूसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या फिर लिख सकते हो वी बाई वी, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। थर्ड जो बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे मोलरिटी, ठीक है। फोर्थ जो बात करेंगे वो मोलालिटी, ठीक है। फिफ्थ जो बात करेंगे वो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। सिक्स जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग पीपीएम पे, ठीक है, पार्ट पर मिलियन, ठीक। मास और एक इसी के बीच में एक और होगा, ये होगा वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम। इतने 7 जो होगा ये हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है, मतलब वेट बाई वेट, ठीक। अब क्या है वेट बाई वेट, तो देखिए सबसे पहला वेट बाई वेट में क्या मान लेते हैं कि अगर दिया हुआ है बी 10% वेट बाई वेट, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको जो मिक्स किया गया है ये वाटर में मिक्स किया गया है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 3% वेट बाई वेट का इसका देखिए क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट बाई वेट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो यहां से हमको वेट बाई वेट परसेंटेज पता चल जाएगा, ठीक है, वेट बाई वेट परसेंटेज। अब वेट बाई वेट मतलब ये भी ले रहे होंगे वो ग्राम में ले रहे होंगे, ये भी ग्राम में, और उसके बाद जो है वो हमारा वेट बाई वेट परसेंटेज। मान लेते हैं इसमें अगर 10% वेट बाई वेट दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, तो ये पता करते हैं। तो देखिए अगर इसमें वेट बाई वेट जो है वो 10% दिया गया है, मतलब कि 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज, मतलब इसमें ग्लूकोज सॉल्यूट जो ग्लूकोज है वो डिजॉल्व किया गया है और उसका अमाउंट जो है वो कितना है 10 ग्राम,
ठीक है। और अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो अगर इसको कितने ग्राम में, अगर टोटल जो है अगर मानेंगे इसमें कि 100, कभी भी ऐसा अगर दिया रहता है तो मान लीजिए कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम में अगर इसमें से 10 ग्राम अगर सॉल्यूट चला गया तो बचा कितना, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट जो है वो कितना है, 90 ग्राम है। ठीक है, सॉल्वेंट कितना होगा, 90 ग्राम। और सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन ये दोनों को मिला के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के क्या हो गया होगा, तो इसीलिए सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट और दोनों को मिला के जो होगा वो होगा 100 ग्राम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई दिक्कत बताइए, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वी बाई वी। ठीक है, वी बाई वी ये जो होता है इसका टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड, मतलब टेम्परेचर का ज्यादा रोल नहीं, मतलब रोल ही नहीं है इसमें। ठीक है, रोल किस में होगा, टेम्परेचर का रोल किस में होगा, वो कौन कौन से कंसेंट्रेशन टर्म पे होगा, जिसमें कि वॉल्यूम इंक्लूड होगा, मतलब वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। वो वॉल्यूम किस में इन्वॉल्व होगा वो बात करेंगे। ठीक है, ये मास बाय मास परसेंटेज क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें देखना है अगर कभी भी परसेंटेज में दिया है, मान लीजिए 100 ग्राम है, जितना परसेंट दिया गया है, अगर मान लीजिए ग्लूकोज दिया गया है 10%, तो मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, सॉल्वेंट 90 ग्राम होगा, दोनों को मिला के 100 ग्राम बनाया गया होगा, वो वेट बाई वेट परसेंटेज का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे बी बाई वी। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है कंसेंट्रेशन टर्म का वो है वी बाई वी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, V बाई V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, V बाई V ब्रैकेट में लिख लीजिए, V बाई V, V बाई V परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको समझिए। देखिए 10 मान लेते हैं कि 10%, ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला लिख दें, V बाई V परसेंट क्या होगा, इसमें होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वही जिस तरह मास में उसमें ग्राम में ले रहे थे, इसमें हम लोग बात करेंगे ml में बात करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं इसमें वॉल्यूम 10%, वही सेम चीज 10% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक इज 10% V बाई V, ये लिखा हुआ मिलेगा, 10% V बाई V है, 10% W बाई W है, क्या है ये मिलेगा। ठीक है, तो 10% V बाई V नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नाइट्रिक एसिड है वो है कितना, नाइट्रिक एसिड जो लिया गया है, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है टोटल वो है, मान लेते हैं 100 ml, कितना है 100 ml। ठीक है, 100 ml है, इसमें से 100 ml में से जो लिया गया है, 100 ml में से जो है 10% जो है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, 10% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 10 जो ml है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, या फिर 1000 ले लीजिए, इसको 1000 ml ले लेते हैं, 1000 ml लेंगे तो ज्यादा अच्छा सही रहेगा, 1000 ml। ठीक है, 1000 ml में जो है 100 ml जो है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका 10% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% अगर निकालेंगे इसका तो 100 ml ही आएगा। मतलब इस सॉल्यूशन जो तैयार किया गया है उसमें 100 ml जो है वो नाइट्रिक एसिड है। ठीक, नेक्स्ट अगर इसमें से अगर पूरा जो है 1000 ml है तो बचा क्या, 900 ml, तो 900 ml जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सॉल्वेंट। ठीक है, वो क्या होगा, 900 ml सॉल्वेंट होगा। ठीक है, देखिए कभी भी अगर लीजिएगा, अगर इसको ml में ले रहे हैं तो इसको भी बाकी को टर्म, देखिए अगर सॉल्वेंट अगर ले रहे होंगे, अगर हम लोग यहाँ ml में लिए 100 ml, तो सॉल्यूट अगर ml में बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट में भी ml में बात करना हो, अगर लीटर में बात कर रहे हैं तो दोनों का मतलब लीटर ही होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं एक को लीटर में ले लिए दूसरा को ml में ले रहे तो चीजें गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन लास्ट में करवाएंगे। ठीक है, पहले सारा कंसंट्रेशन टर्म को बता देते हैं, उसके बाद फिर जो है वो इससे रिलेटेड जितना भी कोई क्वेश्चन पढ़े टर्म पढ़ेंगे, उस टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तब तक भूल जाइएगा क्या कंसेप्ट, नहीं तब तक नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
V/V हो गया। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे W/V का। किसका बात करेंगे? W/V। अभी तक कितना दो कंसंट्रेशन टर्म हुआ, एक हुआ है W/W, एक हुआ है V/V, और नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो होगा W/V। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वेट जो होगा, मतलब किसी सॉल्यूट को जो होगा कितने ग्राम को डिजोल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, यहाँ से जो सॉल्यूशन तैयार होता है वेट बाई, इसमें जो होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि 25% ग्लूकोज मान लेते हैं, वही ग्लूकोज वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं। ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर, ये 25% यहाँ हमने लिखे हैं, यहाँ लिखना होगा कि क्या दिया हुआ है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब अगर ये है कि 25 जो होगा 25 ग्राम जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और इस सॉल्यूट जो है हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, ये ग्लूकोज है, तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या, बचा क्या 75 ग्राम, मतलब 75 ग्राम जो बचा वो क्या बता, 75 ग्राम क्या था, लिक्विड सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो 75 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरा तरीका ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये जो होगा ये कितने में होगा, ये 100 ग्राम 100 ml। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन जो तैयार होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन अगर 100 ml का है तो इसमें 25 ग्राम जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। एक चीज और, अगर ये ml में कंसिडर किए हैं तो सॉल्यूट को ग्राम में लेना होगा। ठीक है, अगर बोलिएगा इसको कि 100 लीटर ले लेते हैं इसको, तो इसको आपको लेना होगा 25 kg। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ml में लेके चल रहे हैं तो इसको आपको ग्राम में लेके चलना होगा, अगर इसको लीटर में लेके चल रहे हैं तो इसको kg में लेके चलिएगा। कभी भी उल्टा नहीं कीजिएगा, इसको ml में ले लिए, इसको kg में ले रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा चीज, मतलब चीजें गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है, मोलरिटी। ये होगा चौथा कंसंट्रेशन टर्म। कौन कौन सा बात करनी है इधर लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला बात किया वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, दूसरा जो बात किया वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा जो बात किया वेट बाय वॉल्यूम बात किया। चौथा जो बात करने जा रहे हैं वो क्या होगा, मोलरिटी होगा। ठीक है, इसको दिखाएंगे कैपिटल एम से। ठीक, अब देखिए मोलरिटी क्या है, तो मोलरिटी जो डिफाइंड है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन से मोल से सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, क्या हम मोलरिटी का फॉर्मूला बना, मोलरिटी का फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये बना क्या, ये बना मोलरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर वॉल्यूम जो है ये ml में भी दे सकता है तो ml में देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलरिटी को कैपिटल M से दिखाएंगे बोले हैं, तो कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में दिया है, अगर ये ml में दिया गया है तो ml में अगर दिया गया है तो क्या करते हैं, ml में अगर दिया गया है तो 1000 से जो होगा वो क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, ये चीज बनेगा। ठीक, ये मोलरिटी है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नेक्स्ट, अगर ये ml में दिया है तो बनेगा इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, चौथा कंसंट्रेशन टर्म हो गया क्लियर। पांचवा जो होगा वो होगा मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, इसका जो डिनोशन होगा वो होगा किससे, छोटा m से। ठीक, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म, वो होगा पांचवा कंसंट्रेशन टर्म। और पांचवा कंसंट्रेशन टर्म जो होगा, हाँ सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, क्वेश्चन लास्ट में करवा देंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड मतलब ये जो टॉपिक करवा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म, इसका लास्ट में करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी, मोलरिटी।
स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, मोलालिटी। ओके, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय, यहां जो होता है वेट ऑफ इसका सॉल्वेंट का बात कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या चीज बात कर रहे होते हैं, सॉल्वेंट का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इन ये जो होगा ये होगा इन केजी में बात होगा, ये जो बात होगा वो किस में होगा, केजी में बात होगा, किस में होगा, केजी, केजी में बात होगा, ठीक है, ये चीज का बात होगा। अब अगर ये ग्राम में दिया है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में दे दिया गया है तो ग्राम में दिया है तो क्या होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा मोलालिटी का फॉर्मूला। एक चीज और, मोलालिटी में देखिएगा हम लोग जो बात किए थे वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बात किए थे, यहां जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां सॉल्यूशन का बात था, ये कंसिडर किए थे, यहां जो ले रहे हैं वो सॉल्वेंट का लिए हैं, ठीक है। दूसरा, मोलरिटी और मोलालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। ये मोलरिटी में देखो, अगर इसमें जो है वो वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जबकि ये जो मोलालिटी होगा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मतलब मोलालिटी जो होगा वो टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो मोलालिटी चेंज होगा, लेकिन मोलालिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कितना टर्म बताइएगा सर, जितना टाइम लिखे थे स्टार्टिंग में उतना टाइम बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है ये टेम्परेचर लिख देते हैं, टेम्परेचर क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है जरा समझिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन अगर मोल्स में अगर मान लेते हैं कैलकुलेट करते हैं कि इसका अगर सॉल्यूट का जो है Na मोल डाला गया है, ठीक है, और सॉल्वेंट का अगर मान लेते हैं कि Nb मोल, इसका सॉल्यूट का Nb मान लीजिए, ठीक है, और सॉल्वेंट का मान लीजिए क्या होगा, सॉल्वेंट का क्या होगा Na, ठीक है, ये जनरल या तो Nb से दिखाइए या Nb से दिखाइए, कभी कभी क्या करता है N2 दिखा देता है, सेकेंड 2 जो दे रहे होते हैं वो सॉल्यूट के लिए दे रहे होते हैं, और कभी कभी Na ना दिखा के N1 दिखा देगा, ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए सॉल्यूशन का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल्स, सॉल्वेंट मतलब Na और प्लस Nv होगा, ठीक है। सर बताए थे मोल कंसेप्ट, मोल फ्रैक्शन बताएंगे आप, तो मोल्स इसके बारे में बात करेंगे, हाँ बात करेंगे उसके बारे में। मोल फ्रैक्शन को जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू होगा XA बाई XA नॉट Na बाई Na प्लस Nv, ठीक, ये हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो इसका होगा मोल्स ऑफ B बाई Na प्लस Nv, ये होगा, ठीक है। ये दोनों को ऐड कीजिए तो जरा क्या बनता है देखिए, तो अगर XA और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर दोनों को ऐड किया जाता है तो क्या होगा, तो देखिए तो Na बाई Na प्लस Nb था, किसी का आ गया क्या, क्या आएगा Nb, ये होगा Na प्लस क्या होगा Nv होगा, जोड़िए तो जरा इसको, अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नीचे में Na आएगा और Nv आएगा, ठीक है, ऊपर में अगर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से Na आएगा और यहाँ से क्या आएगा Nb आएगा, यहाँ से, ठीक है, Na आएगा और यहाँ से Nv आएगा, दोनों अगर काट देंगे तो क्या बचेगा 1 आएगा। मतलब अगर XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो होगा वो इक्वल होगा 1 के बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी क्या करता है, मोल फ्रैक्शन ए का दे देगा और आगे डाटा में बी के बारे में कुछ नहीं बताएगा और बी का डाटा का यूज आएगा आगे। तो इस तरह का केस में क्या, अगर एक का दिया हुआ है तो दूसरे को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और निकाल लीजिए। सेवेंथ कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट जो है पीपीएम, पीपीएम इसको बोलेंगे पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन क्या है, पीपीएम ये जो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। ओके, ये है वीपीएम। ठीक, अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर इसको तोड़ के लिखे, जरा थोड़ा सा एक अलग रिलेशन निकाल के लाते हैं। वेट बाय ये सॉल्यूशन है, इसको अगर 10 टू द पावर 2 कर दें और इधर 10 टू द पावर 4 कर दें कोई दिक्कत, क्योंकि ऐड करने के बाद 10 टू द पावर 6 ही बनेगा और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जरा देखिए, ये चीज जो बनाए थे वो क्या दिख रहा है आपको बताइए, ये क्या दिख रहा है, ये वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 2 मतलब 100। ये क्या चीज को डिनोट करेगा, अभी पढ़े हैं। सबसे पहला वेट बाय वेट, वेट बाय वेट में क्या था, वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये जो है वो क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू 10 टू द पावर 4। मतलब पीपीएम को अगर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर पीपीएम जो है, पीपीएम निकालने बोला गया है, वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है, तो हम लोग उसको 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा पीपीएम में आ जाएगा कंसंट्रेशन टर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट जो है हमारा आगे का जो कंसेप्ट चलेगा वो किस पे चलेगा, तो क्वेश्चन करेंगे इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये 7 कंसंट्रेशन टर्म पे। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो आपस में ही रिलेशन क्या है, मतलब कुछ कुछ टर्म जो है आपस में रिलेट कर सकते हैं, मतलब रिलेशन निकाल सकते हैं दोनों का। इससे क्या होगा, आगे के कोई चीज का अगर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है तो दूसरे का चीज का हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, एक पहले बात करेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद जो बात करेंगे वो आपस में क्या रिलेशन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इस टॉपिक से। पहले ट्राई कीजिएगा खुद, जो फॉर्मूला लिखाया गया, जो चीज बताया गया उसको बनाने का कोशिश। देखिए हमेशा हम बोलते हैं पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बताएंगे। ठीक है, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे, लेकिन पहले ट्राई तो कीजिए। ट्राई कीजिएगा कहाँ तक सोच पा रहे थे, कैसे सोच रहे थे और हम कैसे बना रहे हैं, इसमें डिफरेंस पता चलेगा। हाँ ठीक है, अभी नहीं बनेगा, अगले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, आगे जब चीजें बनाएंगे तो पता चलेगा अच्छा ऐसे सोच सकते थे। तो अगर चुपचाप बैठे रहेगा, हाँ वीडियो देखते हैं आगे फॉरवर्ड, ठीक है, तो मजा नहीं है, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, फिर कोई जो सिखाए हैं उसका कोई फायदा रहेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग, इसके बाद वो क्वेश्चंस पे बात करेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक से। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन क्या आएगा इस टॉपिक। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 2 क्वेश्चन क्या है, पहला उसी कंसंट्रेशन टर्म के आगे से क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पहले बनाए और 2 क्वेश्चन ये है। अगर पहला क्वेश्चन बन गया होगा आगे का क्वेश्चन, तो उसी तरह से इसको आगे के ट्राई करना है। वो कुछ अलग कंसंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन था, ये आगे का कुछ और निकालने बोल रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है, जो कि सॉल्यूट है, रिक्वायर्ड, कितना शुगर रिक्वायर्ड होगा अगर हमको जो सॉल्यूशन बनाना है वो 2 लीटर का बनाना है और दिया गया है 0.1 मोलर होना चाहिए उसका मोलरिटी, तो बताना है कि बताइए कितना शुगर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो बनाया गया है वो द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मतलब 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो कि फॉर्मूला ये है। ठीक है, 250 ml में डिजॉल्व करके मोलरिटी कैलकुलेट किया गया है, तो ये आया है। तो बताना है कि बताइए x का वैल्यू क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, खुद से बनाइएगा, पहले नहीं तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर का क्या, तो सबसे पहले हमको पता है कि मोलरिटी गिवन है, तो मोलरिटी से हम पहले रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर काम नहीं बनेगा तो दूसरा कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू हमको पता है फॉर्मूला, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, यही तो होता है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी मेरे पास गिवन है हमको, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चलेगा यहाँ से।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चलेगा। लेकिन हमको मोल्स नहीं पूछा गया, हमको ग्राम पूछा गया, कितना अमाउंट, वेट पूछा गया है। तो हम इस फॉर्मूला को और सिंपलर तोड़ सकते हैं और इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यही तो होगा, यही तो होगा। इसको नंबर ऑफ मोल्स यही तो लिखते हैं। स्टार्टिंग लेक्चर से मोल्स पे बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत सारा बात कर चुके हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसी तरह रहेगा। अब देखिए ये कैलकुलेट करना है, ये हमको पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला से, ये हमको गिवन है, ये भी गिवन है, बस एक चीज नहीं पता है, वो एक चीज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू भी हमको कैलकुलेट करना है, नहीं पता है। मास पता करना, मोलर मास पता करना है, तो मोलर मास देखिए C12 H22 और O11। देखिए यहाँ मोलर मास सॉल्यूट का पता करना है। अब ये कैलकुलेट सॉल्वेंट से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोल्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बी का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए हमको, ठीक है। तो सॉल्यूट यही तो है। अब इसका कैलकुलेट कीजिए तो 12, ठीक है, इसका कितना आएगा 12 इंटू 24, ठीक, प्लस 22 और प्लस इसका कितना 16 इंटू 11 करेंगे तो 176 आएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 342 आएगा शायद, जोड़िएगा तो इसको, ठीक है, देख लेते करके। 342 ही आएगा, ठीक है, 342 ग्राम आएगा, ग्राम पर मोल, ठीक, इतना आया। मतलब ये 342 है, ठीक, लिख लीजिए अगर लिखना है तो, ठीक है। 342 और डिवाइडेड बाई मेरे पास वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम का तैयार करना है, तो बोला गया है 2 लीटर का तैयार करना है, तो 2 लीटर लिख दिया यहाँ। और यहाँ कितना दिया हुआ है, मोलरिटी मेरे पास कितना गिवन है, तो 0.1 गिवन है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई और सॉल्व कीजिए तो जरा ये तो आता होगा। सर कर दीजिए ना, अरे कर देंगे तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। WB बाई 342 इंटू 2 ये होगा, ठीक है, और 0.1, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो WB जो आएगा वो 0.1 इंटू 342 इंटू, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये 0.2 हो जाएगा। ये इतना ग्राम निकल के आएगा, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन है उससे रिलेट करने का कोशिश कीजिए। मेरे पास गिवन मोलरिटी है, मोलरिटी का फॉर्मूला हमको पता है, बस यही पता है, ये पता है। अब हमको ये पता है कि हमको वेट चाहिए, तो हम मोल्स को वेट में लिख सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं। अब जो जो डाटा गिवन है डाल दीजिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कितना आता है कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बनाइए तो जरा। सेकेंड क्वेश्चन फिर से मोलरिटी पे बेस्ड है, तो मोलरिटी ही पहले जो दिमाग में है मोलरिटी का फॉर्मूला उसी पे जाइए। अब मोलरिटी का फॉर्मूला अगर पता है तो उसको इससे इक्वेट कर दीजिएगा, जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे उसको, और इसको इक्वेट कर दीजिएगा, यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। बनाइए तो पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मोलरिटी पे ही क्वेश्चन है, मोलरिटी गिवन है, तो मोलरिटी का अभी फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास क्या है, मोल सबसे पहले सॉल्यूट को पहचानिए। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड है, हाँ। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है कितना 250 ml ऑफ वाटर, 250 ml ऑफ वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है। तो पता करना है कि मोलरिटी क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ ml का बात किया गया है वॉल्यूम, तो इसको हमको फॉर्मूला में थोड़ा सा जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लेना होगा। वो फॉर्मूला क्या था, ये ml में होता है तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको कोशिश कीजिए तो देखिए मोलरिटी मेरे पास कितना है इसको नहीं पता है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल सकता है क्या, मेरे पास वेट अगर गिवन है तो मेरे पास मोल्स पता चल सकता है, हाँ पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है, पहले एनवी निकाल लीजिए आप, सबसे पहले यही कैलकुलेट कीजिए। तो हमको पता है गिवन मास 6.3 बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑक्जेलिक एसिड, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये क्या है H2C2O4 और 2H2O। कैलकुलेट कीजिए इसका कितना आता है,
देखिए यहाँ से आएगा 24 और 2 26 और यहाँ से 64, ये जोड़िए कितना आएगा 0 8 100 आएगा, ठीक है, मतलब ये 100 है। और इसको कितना आएगा, तो इसका 18 टू 136 आएगा, ये 136, ये देखिए तो ठीक कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका 36 क्योंकि 16 और 2 18, 18 टू 36 और यहाँ से 24 और इसका 64 और इसका 2, तो यहाँ से 10 और 8 9 90 आएगा, ये जो होगा वो 90 होगा। 90 प्लस 36 अगर करेंगे तो 126 ग्राम पर मोल, मतलब इसका मोलर मास जो सॉल्यूट का है वो कितना है 126, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक, ये पता चल गया मेरे पास, ये कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। वॉल्यूम मेरे पास गिवन है, वॉल्यूम कितना है, ये कितना आया था 6.3 बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 126, ठीक है। वाई वॉल्यूम कितना है मेरे पास, तो वॉल्यूम कितना है 250 ml है, मतलब 250 इंटू कितना होगा 1000 होगा, ये होगा। और ये मोलरिटी जो मेरे पास इतना कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मेरे पास गिवन है, वो गिवन कितना है x इंटू 10 टू द पावर -2, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए 6.3 अगर इसको नीचे लाएंगे तो 126 इंटू 250 इंटू 1000 होगा, और इसको अगर करेंगे तो x इंटू 10 टू द पावर -2 ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए 250 से ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 1 2 3 जा, ये आ जाएगा 6.3। इसको अगर काटते हैं फिर से, अगर 10 आएगा, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है 5, ये 5 आएगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो ये आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2। देख लीजिए सही काटे हैं, काटा पीछे मिटाने तो आप लोग को आता होगा, काटा पीटी कर लीजिएगा ना। 6.3 है, 126 इसका है, इसका 250 था, इसको मल्टीप्लाई किए तो 250 से ये गया 4 बार में, ठीक है। और इसको अगर काटते हैं 4, ठीक, ये 4 और उसके बाद 126, देखिए कैसे काटे हैं, इसको पहले इसको इससे काटे तो 4 आया, ठीक है। इसको 2 से काटे 2 2 जा 4 और यहाँ से काटेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये 63। अब इसको करेंगे 10 आएगा, अब 10 को इसको 1 बार में चला जाएगा तो ये 5 बचेगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आया। x इक्वल टू, यही तो आया है, x इक्वल टू x इंटू, इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -2 को अगर 100 लिख देंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 1/5 है, काटेंगे इसको कितना आएगा x इक्वल टू 20, तो x इक्वल जो आएगा वो आएगा 20। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100 है, 100 को उस साइड ले जाइए, तो 100 को अगर इस साइड ले आएंगे तो कितना आएगा, ये 100 5 से काट दीजिए आएगा 20, तो x इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू जो आएगा वो 20 आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो PYQ क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग आगे जो होगा इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो उसकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो बात होगा नेक्स्ट, हम बताए थे कि रिलेशनशिप मतलब किसका किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, मोलरिटी का मोलरिटी के साथ क्या रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन का क्या रिलेशन किसके मोलरिटी के साथ, ये सब कर देखते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट जो बात होगा वो करेंगे हम लोग रिलेशनशिप पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो रिलेशनशिप पे बात करते हैं, मतलब वो वाला नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब इंटरकन्वर्जन, मतलब एक मोलर कंसंट्रेशन को किसी दूसरे मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में मतलब किस तरह आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो रिलेशन सबसे पहला सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन m मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। नेक्स्ट जो रिलेशन सीखेंगे वो मोलरिटी छोटा m स्मॉल m मतलब मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट,
नेक्स्ट रिलेशन सीखेंगे हम लोग मोलरिटी एंड मोलरिटी के बीच में। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये हम लोग सीख चुके हैं, बस इसको लिख लेंगे अभी साथ में, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट। देखिए मोलरिटी इक्वल टू जो होगा वो होगा 10xt बाय m नॉट, ठीक है। ये पहला रिलेशनशिप ये है, ठीक है। m क्या क्या है तो इसको लिखिए, m जो है हमारा वो है मोलरिटी, ठीक है। x क्या है तो ये है परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक। d क्या है तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, m नॉट क्या है तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, ठीक है। ये हो गया m इक्वल टू 10xd बाई m नॉट। इसका x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो x रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज वेट बाई वेट, d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो d रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, m नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है m नॉट, ये m नॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। और ये क्या है कैपिटल M है, तो कैपिटल M बताएं स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि कैपिटल M को हम दिखाएंगे मोलरिटी, और ये होगा हमारा पहला रिलेशन खत्म, ठीक है। दूसरा मिटाते हैं, दूसरा लिखते हैं, पहला मिटाते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है मोलरिटी को क्या चीज से स्मॉल m, ठीक है। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m इक्वल टू ये होता है xb बाई 1 माइनस xb इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये रिलेशन है। m क्या है यहाँ तो m जो है वो है मोलरिटी, ठीक है। xb क्या है तो मोल फ्रैक्शन लिखा है, हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये तो पता है यहाँ लिख दिए तो, और ये मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट लिखा है, यहाँ लिख लीजिए मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और ये 1000 तो है, ठीक। ये सेकेंड फार्मूला बनता है, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। m मोलरिटी स्मॉल m से कभी भी दिखाएंगे तो मोलरिटी समझिएगा, और कैपिटल M से दिखाएंगे तो मोलरिटी समझिएगा। मोलरिटी इक्वल टू xb बाई 1 माइनस xb 1000 बाई ये होगा रिलेशन, ठीक है। xb क्या है तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये निकाल देंगे, ठीक है। कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट गिवन है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी को, ठीक। नेक्स्ट हमारा बात होगा इस पे, थोड़ा सा मार्कर में एक डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, थर्ड जो रिलेशन हमारा है वो क्या है मोलरिटी वर्सेस मोलरिटी ये दोनों का इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन ये दोनों के बीच में ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है तो m इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू 1000d माइनस m इंटू m नॉट, ठीक है। ये रिलेशन है। अब जरा समझिए इसको, m क्या है यहाँ तो m जो है ये है मोलरिटी, ये क्या है तो ये है मोलरिटी, ठीक है। d क्या है तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, m क्या है तो mm जो है ये क्या है, ये m जो है ये है मोलरिटी, और m नॉट जो है वो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये बनता है इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या है फिर से लिख देते हैं, m इक्वल टू 1000m बाई 1000d माइनस m इंटू m नॉट। ऊपर वाला क्या चीज है वो सब लिखा हुआ है, वही चीज को यहाँ लिखा है ताकि पता ना हो, ठीक। ये रिलेशन कंप्लीट हुआ, थर्ड रिलेशन। फोर्थ रिलेशन जो है यहीं लिख देते हैं। फोर्थ का रिलेशन वो क्या था, परसेंटेज ppm इक्वल टू क्या था वेट ऑफ द सॉल्यूट
बाई वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ये करवा चुके हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसका होगा W/W% इंटू 10⁴। ये 4 रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक हमारा रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन मतलब लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट इस पे बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो बनता है, बिना क्वेश्चन थियोरेटिकल चीज पे हम बिलीव ही नहीं करते हैं। थियोरेटिकल सीख लेने, कहानी समझ लेने, फॉर्मूला लिखने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 रिलेशन था, यही 4 रिलेशन से हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इस चीज को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो गिवन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल सॉल्यूशन इज 0.8। मतलब किसी भी सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्वेंट में उसमें जो है 0.8 है। तो बताना है आपको मोलैलिटी क्या है सॉल्यूशन का, ये बताना है। बनाइए तो जरा क्वेश्चन। रिलेशन याद कीजिए क्या रिलेशनशिप था। तो सबसे पहले मोलैलिटी का रिलेशन ये था कि XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 - XB इंटू 1000 था, 1000 बाई मोलर मास, यही तो था मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, ये था। बनाइए तो जरा क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन। देखिए एम इक्वल टू क्या है, बनाइए पहले, बनाइए तो क्वेश्चन, पहले खुद से ट्राई कीजिए, जब खुद से ना बने तो फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, बन गया क्या? हाँ देखिए XB इक्वल टू 1 - XB, ये दिया हुआ हमको पता है XB, ये जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, ये हम लिखवाए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ द ये क्या है सॉल्यूट है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में जो गिवन है क्या ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट गिवन है? तो आंसर यस या नो, आंसर यस या नो, नो, क्योंकि ये जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट गिवन है। तो हम एक चीज और बताए थे कि x से कभी भी मोल फ्रैक्शन जो होता है दो चीज का वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर मेरा दोनों का अगर मिला के अगर बात करेंगे तो 1 का, तो अगर ये 0.2 है, कितना है 0.8 है, हाँ 0.8 है, तो अगला कितना होगा 0.2 तो होगा, तो XB जो होगा वो कितना होगा 0.2 होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन B का सॉल्यूट को होगा वो 0.2, तो 0.2 बाई 1 - 0.2 इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट था यहाँ, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या है लिया गया है, तो इक्वस बात क्या है, इक्वस मतलब होता है वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 16 और 2 18, तो ये आएगा 18। ये यहाँ से बताएंगे तो कितना 0.2 बाई 0.8, ठीक है, इंटू 1000 बाई 18, इसको काटेंगे ये आएगा 4, इसको काटेंगे ये आएगा 250 बाई 18, इसको करेंगे तो कितना आएगा एक बार में 18 और 18 90 हो जाएगा, 72 भी नहीं जाएगा, 18 3 जा 54 और 13 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ये 13 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा जो कि मोलैलिटी होगा इस सॉल्यूशन का। नेक्स्ट जो है इस रिलेशन पे हम लोग बात करेंगे आगे के PYQ वाले सीरीज में जो मिक्स क्वेश्चन करवा रहे होंगे जब उस तरह का, ठीक है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, आगे बात करेंगे हम लोग इस कंसंट्रेशन वाले टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ हमारा खत्म होता है मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट यहाँ सक्सेसफुली बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आप लोगों को ये पूरा जितना भी बताया गया है, स्टार्टिंग बहुत बेसिक था, बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक का भी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। जो एक्स वाला निकालने वाला क्वेश्चन था, मोलैलिटी एक्स निकालने वाला, वो सब क्वेश्चन जेईई मेंस अब हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन।
ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन करवाया गया है प्रैक्टिस। अब और भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो PYQ वाले सीरीज जो बताया गया है उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर हमारी तरफ से यहाँ खत्म होता है। क्या आपकी तरफ से खत्म हुआ है? ठीक है, आप अच्छे से खत्म कीजिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद PYQ वाले सीरीज पे यहाँ से जंप कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए हमारे, ठीक है, लेक्चर को, ठीक है। तब तक के लिए बाय और बनाइए अच्छे से। थैंक यू।